हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड मामले के परिपेक्ष में। जैसा कि 18 दिसंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर से हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है स्पेशली बीएड वर्सेस डीएड मामले पर, उस पर आज फाइनल सुनवाई फिर से लिस्टेड हो चुकी है। पिछली सुनवाई 4/2/2025 को हुई, जिस सुनवाई में अगर बात कर लें स्टेट की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एडजॉर्नमेंट लिया गया था कि जो कहीं ना कहीं डीएड एडवोकेट हैं उनकी ओर से विशेष निष्कर्ष जो कोर्ट को इंगित कराए गए, चाहे वो भर्ती विज्ञापन से रिलेटेड हों, चाहे वो नियुक्तियों से रिलेटेड हों, चाहे जो नियुक्ति पत्र हैं उसमें जो कोर्ट का आदेश था कि जो कहीं ना कहीं नियुक्तियां होंगी वो कोर्ट के फैसले के अधीन होंगी, या विविध पहलू इंगित कराए गए। अब बात कर लेते हैं स्पष्ट तौर पर आज की सुनवाई का विशेष निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशली चयनित बीएड के लिए, कि स्टेट की ओर से क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आएगा जो कहीं ना कहीं चयनित बीएड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सुनवाई का अगर आप निष्कर्ष जानेंगे, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर में बिल्कुल सही और स्पष्ट हो चुका है कि अब फिर से जो है हाई कोर्ट ने जो पूर्व में फैसला दिया था उस फैसले को फिर से कहीं ना कहीं रिवाइज करते हुए एक निष्कर्ष आएगा, और जिसमें गुण और दोषों के आधार पर फिर से एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट से आने जा रहा है। और पिछली सुनवाई का अगर आप निष्कर्ष देखेंगे, डीएड अभ्यर्थियों ने अपने अहम पॉइंट कोर्ट के समक्ष कहीं ना कहीं प्रेजेंट किए हैं, और कोर्ट का जो रुख था आपने स्पष्ट तौर पर जाना भी है। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आज की सुनवाई बहुत ही निष्कर्षफुल रहने वाली है, और उम्मीद है कि आज की सुनवाई में ही आपको फैसले की स्थितियां क्लियर होती दिखेंगी जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को इंगित करा दें जो नियुक्तियां हुई हैं, क्योंकि आप सभी को इंगित कराने का उद्देश्य एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है, उस फैसले में 28/6/2018 की वो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन यानी एनसीटी का वो गजट जो किसी रद्द किया गया है, उस गजट के रद्द होने से कहीं ना कहीं अब बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर, जब मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जो क्लेरिफिकेशन याचिका फाइल की गई थी उसका फैसला 8 अप्रैल 2024 को आया। उस फैसले के बिहाफ पर जो है 3/5/2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था कोर्ट के माध्यम से, जिसमें चयनित बीएड की अभ्यर्थियों की नियुक्तियां जो है निरस्त नहीं की गई थी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट फैसले के बिहाफ पर। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणों और दोषों के आधार पर जो निष्कर्ष आने जा रहा है, स्पेशली वो चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की सुनवाई का निष्कर्ष स्पेशली हमारे मध्य प्रदेश के चयनित बीएड साथियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अन्य जितनी भी भर्तियां हैं उनमें जो चयनित बीएड साथी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, जो विशेष सुनवाई हुई है 4/2/2025 की लाइव वीडियो हमने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए अपलोड किया है, आप उसे देखेंगे को जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए एक विशेष निष्कर्ष इंगित करा रहा है। और आज जो सुनवाई होने जा रही है वो सुनवाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आज की सुनवाई कितने बजे हो सकती है, क्या निष्कर्ष रह सकता है, सभी विविध पहलू आइए आपको इंगित कराते हैं। देखेंगे यहाँ पर रिट पिटीशन 595/2023। साथ में अगर आप देखेंगे जो पिछला आदेश है 4/2/2025 का, उसमें कई सारी जो WP नंबर यानी याचिकाएं हैं उनको एक साथ अब लिस्टेड किया जाएगा, यानी आज वो लिस्टेड हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आज की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। आज की सुनवाई जो होगी कोर्ट नंबर 11 में होगी, और ये सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अनुराधा शुक्ला मैम की बेंच में सीरियल नंबर 61 पर जो है लिस्टेड है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो काज लिस्ट आई है, काज लिस्ट में आपको एक विशेष निष्कर्ष इंगित कराएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर मोशन हियरिंग, यानी मोशन हियरिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट में ये केस जो है लिस्टेड हो चुका है। समस्त याचिकाओं के दृष्टिकोण से अगर हम बात कर लें तो टोटल याचिकाएं जो हैं उनको यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए इंगित कराना चाहेंगे। टोटल यानी 19 यानी 20 केसेज हैं जिन पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष आना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुनवाई है, स्पेशली चयनित बीएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से। तो ये तो साथियों आपकी सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में स्थितियां हो गई। जो बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हुई हैं
उनके परिपेक्ष में क्या निष्कर्ष आएगा, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 का फैसला बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इंगित करा रहा है कि उन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को निरस्त नहीं किया जाएगा जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हो चुकी हैं। लेकिन कंडीशन के तौर पर यह निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनकी नियुक्तियां किसी भी कोर्ट के अंतिम परिणाम के अधीन नहीं होनी चाहिए। यही मुद्दा है। पिछली सुनवाई का निष्कर्ष आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसी बात को विशेष तौर पर उठाया गया है कि कहीं ना कहीं जो सुनवाई हुई है, जो कहीं ना कहीं नियुक्तियां हुई हैं, अब उसमें अहम पॉइंट यही है कि जो नियुक्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं उनके लिए आखिरकार अब फिर से क्या फैसला आएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फिलहाल डिटेल से कहीं ना कहीं आज जो है डिस्कशन होने जा रहा है, क्योंकि जितनी भी स्थितियां हैं आज स्पष्ट होने जा रही हैं कोर्ट में और अंतिम फैसला कोर्ट का आने जा रहा है, जो चयनित बीएड के साथ साथ प्रतीक्षारत डीएड अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की सुनवाई में जो भी विशेष निष्कर्ष रहेगा चैनल के माध्यम से आपको शेयर किया जाएगा और आज की सुनवाई कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आप चैनल से जुड़ जाएं। आज की सुनवाई का जो भी विशेष निष्कर्ष होगा सबसे पहले आपको सही और सटीक तरीके से इंगित कराया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उन समस्त चयनित बीएड साथियों को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि सभी के लिए कहीं ना कहीं स्थितियां आप सभी को स्पष्ट कर दें बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद की स्थितियां देखी हैं। जितने भी चयनित बीएड अभ्यर्थी जिनकी नियुक्तियां जो 2018 का एनसीटी का गजट था उसके बिहाफ पर हुई थी, उसको निरस्त होने के बाद बहुत सी स्थितियाँ रहीं। हालाँकि क्लेरिफिकेशन का फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं निष्कर्ष आपको देखने को मिला है। तो फिलहाल अब क्या निष्कर्ष रहेगा, किस प्रकार से स्थितियां क्या रहेंगी, चैनल से जुड़े रहें। आज की सुनवाई का विशेष निष्कर्ष आपको शेयर किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल से जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथियों तक इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें कि फाइनली सुनवाई का जो इंतजार था वो सुनवाई आज होने जा रही है। यानी फाइनली आज एक बड़ा निष्कर्ष आने जा रहा है। क्या निष्कर्ष आएगा आप सभी को शेयर किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।